हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सीख रहे थे, जिसमें हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट किया था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और 2 लेक्चर्स में हमने पूरी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट की थी। आज हम सीखने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब ना ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सीएसआईआर और नेट के गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये थोड़ी लेस इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आईआर एनएमआर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपना आज हम सीखने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो यूवी होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनकी रेंज होती है 200 से 400 नैनोमीटर। 200 से 400 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ होती है। और जो विजिबल रेडिएशन होती है, इनकी जो रेंज होती है ये होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। तो जो टोटल हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी टोटल रेंज कितनी हो गई? 200 से लेकर 800 तक। इस विजिबल रेंज में कौन सी आती है? विबग्योर। यानी जो हमारे विजिबल कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे जो विजिबल आते हैं ये विजिबल रेडिएशन के अंदर आते हैं, जो हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये जो विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ होती है 400 से 800 नैनोमीटर। और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते वो रहते हैं 200 से लेकर 400। तो ये 200 से लेकर 800 तक हमारी पूरी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या रहती है? रेंज रहती। तो इस रेंज में 200 से लेकर 800, इसके बीच में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इस 400 से लेके 800 नैनोमीटर की रेंज में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इसीलिए हम इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। जिस तरह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ना बैंड के जो वाइब्रेशन होते हैं बॉन्ड के, उससे हमें ट्रांजिशन मिलते हैं। उससे हमें क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है। इस तरह से आईआर में इसमें क्या होता है? इसमें ना ट्रांजिशन होते हैं। ये है एक सिग्मा एनर्जी लेवल, ये है सिग्मा स्टार। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन करता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो ये जो आईआर स्पेक्ट्रा है ना, सॉरी यूवी स्पेक्ट्रा है ना, हमें इस ट्रांजिशन का सिग्नल इस तरह से मिलेगा। इस तरह से ब्रॉड सिग्नल हमें मिलता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें कैसे देखा था? इस तरह से हमें इस तरह से उल्टे पिक्स हमें उल्टे सिग्नल्स हमें देखने को मिलते थे आईआर में। और जो माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें इस तरह से शार्प पिक मिलते। माइक्रोवेव रोटेशनल में इस तरह से शार्प मिलते। और जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी इस ट्रांजिशन का सिग्नल हमें इस तरह से ब्रॉड मिलेगा। ब्रॉड सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो अपना ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जनरली हम 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टडी करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नंबर 1 सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जनरली यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली हम 4 ट्रांजिशन स्टडी करते हैं। एक सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, जो थर्ड ट्रांजिशन है वो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, और जो फोर्थ ट्रांजिशन है वो पाई टू पाई, सॉरी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। ये 4 ट्रांजिशन हम जनरली स्टडी करते हैं। देखो अदर ट्रांजिशन भी होते हैं, लेकिन हम जो जिनकी स्टडी करते हैं, जो जनरली होते हैं ट्रांजिशन, वो कौन से होते हैं? ये 4 ट्रांजिशन होते हैं। इसमें जो एनर्जी गैप है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार का सबसे हाई होता है। क्यों? देखो एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से रहता है। एनर्जी का ऑर्डर सबसे नीचे रहती है सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड की एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा रहती, फिर नॉन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद में पाई स्टार, और उसके बाद रहती है एनर्जी की सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है सिग्मा स्टार। तो देखो सिग्मा की एनर्जी सबसे कम है और सिग्मा स्टार की सबसे ज़्यादा। तो इस वाले ट्रांजिशन को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। डेल्टा ई क्या हो जाएगा? डेल्टा ई यानी एनर्जी गैप क्या होगा? सबसे ज़्यादा किसका रहता है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार का। फिर उससे कम रहता है, देखो ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है, सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार रहेगा और सबसे कम रहेगा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। सबसे कम रहेगा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। अब ना ये सबसे कम रहेगा। अब इसमें पाई टू पाई स्टार में और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार
और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सॉरी सिग्मा स्टार में किसका गैप ज़्यादा रहता है? तो देखो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार का एनर्जी गैप ज़्यादा रहता है नॉन बॉन्डिंग पाई टू पाई स्टार से, पाई टू पाई स्टार से। तो देखो याद कैसे रखेंगे, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप रहता है सिग्मा स्टार में, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, और सबसे कम एनर्जी गैप रहता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार वाले ट्रांजिशन में। देखो मैं इस तरह से याद रखती हूँ, जो सिग्मा स्टार वाले हैं ना वो पहले आते हैं, जो पाई स्टार वाले हैं दोनों भी बाद में, दोनों सिग्मा स्टार वाले पहले हैं और दोनों पाई स्टार वाले बाद में हैं, दोनों सिग्मा स्टार। और सिग्मा स्टार में भी जो सिग्मा सिग्मा वाले हैं वो पहले हैं, पाई पाई वाले पहले हैं, जो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं वो बाद में हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब ना देखो जो एनर्जी होती है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के, वेवलेंथ के, यानी लैम्डा। वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी ट्रांजिशन के लिए उसकी उतनी वेवलेंथ कम होगी। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन के लिए एनर्जी हमें लगती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाले ट्रांजिशन में, इसलिए इसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर इसकी और सबसे कम रहेगी इसकी। इसकी रहती है बिलो 200 नैनोमीटर, फिर उससे ज़्यादा रहेंगी इसकी और इसकी भी बिलो 200 नैनोमीटर रहती है। और जो पाई टू पाई स्टार और नॉर्मल है इनकी रहती है 200 नैनोमीटर से ज़्यादा। देखो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार पहले के जो दो हमारे ट्रांजिशन है उनकी कहाँ से रहती है? बिलो 200 नैनोमीटर उनकी रहती है वेवलेंथ। वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है कि किस वेवलेंथ में हमारे ट्रांजिशन होते हैं। तो ये दोनों ट्रांजिशन हमारे बिलो 200 वाली नैनोमीटर की रेंज में हमारे ट्रांजिशन होंगे। तो अब ना ये ट्रांजिशन होते किस में है? देखो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिशन किस में होते हैं। अब देखो एक है अल्केन, अल्केन, अल्केन का मेंबर है CH4 मीथेन। चारों भी हमारे पास में क्या है? चारों भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, सिर्फ क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, यानी बताओ कि किस में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है? तो जो सैचुरेटेड कार्बन अल्केन होते हैं हमारे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रहेगा उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमारे होंगे। उसके बाद देखो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये हमारा एग्जाम्पल CH3OH, CH3। नॉन बॉन्डिंग मतलब क्या? नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें होंगे नॉन बॉन्डिंग से लेकर सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यानी ये वाले सेकेंड नंबर वाले। और देखो सिग्मा बॉन्ड भी इसके अंदर है, यानी इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होंगे। इसमें सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं, इसमें नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होंगे और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास है इसलिए नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, और सिग्मा बॉन्ड भी है इसलिए इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। उसके बाद पाई टू पाई स्टार। अब ना अल्कीन हमारे पास में है, ये एक अल्कीन हमारे पास में है, डाइन है, ये कॉन्जुगेटेड डाइन। तो इसमें ना पाई बॉन्ड है, या फिर ये वाली एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी। तो इसमें पाई बॉन्ड होने की वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे। नॉन बॉन्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी लोन पेयर इसमें हमारे पास है नहीं है, तो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार या फिर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये ट्रांजिशन इसमें अल्कीन में नहीं हो सकते। अल्कीन में क्या होते हैं? अल्कीन में पाई टू पाई स्टार, अल्कीन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार, अल्कीन में पाई बॉन्ड रहता है इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हमारे अल्कीन में होते हैं। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होंगे हमारे इसमें, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नॉन बॉन्डिंग वाले ट्रांजिशन इसमें नहीं होंगे। उसके बाद देखो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये किसमें होते हैं? देखो कार्बोनिल। अब ये मेरा मॉलिक्यूल है एसीटोन, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है इसलिए, और देखो इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इसके पास में है,
तो इसमें नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड भी है और नॉन बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रॉन। इसमें ना सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये चारों ट्रांजिशन इसके अंदर होंगे, क्योंकि इसके पास तीनों भी है, पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए ये चारों ट्रांजिशन इसमें होंगे। और स्पेशली किसका एग्जाम्पल है ये, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार का, यानी ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार, पाई भी बॉन्ड है इसके पास और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन इसमें हमारे होते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ इन चारों ट्रांजिशन के लिए। अब ना हम इसकी सिलेक्शन रूल की स्टडी करेंगे।